एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एजुकेशन पॉइंट। और आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोएम द लेबरनम टोप रीड करेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय टेड हुक्स। और इस पोएम में पोइट ने दिखाया है रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम टोप एंड द गोल्डफिंच बर्ड। नाउ वी विल रीड द पोएम लाइन बाय लाइन। सो आवर फर्स्ट स्टैंजा इज द लेबरनम टोप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबरनम टोप, लेबरनम मीन्स यहाँ पर एक पेड़ है जो जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी होती हैं, जिसके फ्लावर्स येलो होते हैं और उसके जो सीड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। सो पोएट कहते हैं कि इस पेड़ का जो सिनेरियो था वो कैसा है, साइलेंट है, शांत है, स्थिर है, वहाँ पर कोई हलचल नहीं है। क्वाइट है, स्थिर है, स्टिल है, मीन्स वहाँ पर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। इन द आफ्टरनून मीन्स दोपहर को येलो कलर के सेप्टेम्बर के महीने में सनलाइट, सन मीन्स सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट इसके ऊपर आ रही है और इसी वजह से ये पूरा पेड़ कैसा नज़र आ रहा है, येलो कलर का नज़र आ रहा है। और सितंबर में जो ऑटमन शुरू हो जाती है तो उस वक्त जो लीव्स होते हैं वो भी येलो होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरीके से पूरा सिनेरियो कैसा हो गया है, येलोइश हो गया है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ पत्ते जो है कैसे हो रहे हैं, पीले पड़ गए हैं, बिकॉज इट इज़ अ ऑटमन सीजन। ऑल इट्स सीड्स फालन, और सारे के सारे इसके जो बीज हैं, सीड्स मीन्स बीज, फालन गिर चुके हैं। मीन्स यहाँ पर पोएट ने एक पेड़ का डिस्क्रिप्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है और वो पेड़ कौन सा है, लेबरनम ट्री है। सो इन द सितंबर मंथ जो लेबरनम ट्री होता है वो कैसा होता है, उसकी एक इमेज, तस्वीर हमारे दिमाग में क्रिएट की गई है। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्वीचिंग चीर। कहते हैं कि ये जो लेबरनम ट्री जो है ये तब तक शांत है जब तक कि एक गोल्डफिंच मीन्स अ बर्ड, एक बर्ड है जो वो भी किस कलर की होती है, येलो कलर की होता है, कम्स आता है विद अ ट्वीचिंग चिर्प मीन झटके के साथ, चिर्प अपनी आवाज़, चिर्प बर्ड साउंड होती हैं कि ची की आवाज़ करते हुए वो एकदम उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अ सडननेस, अचानक से, स्टार्टलमेंट, एकदम आपको हैरान करने की तरह। एट ए ब्रांच एंड, और कहाँ पर आकर बैठती है, उस पेड़ की किसी शाखा के आखिरी हिस्से पर आकर एकदम से बैठ जाती है। यानी वो पेड़ तब तक शांत था जब तक वो गोल्डफिंच बर्ड वहाँ पर नहीं आया था, और अब उसके आने से क्या होता है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। देन, और फिर वो क्या करती है, वहाँ पर आकर बैठती है और आप उसके बाद क्या करती है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक मीन बहुत ही सॉफ्टली, लिजार्ड मीन छिपकली की तरह, वो बहुत ही सॉफ्टली, अलर्ट चुस्ती के साथ और अब्रप्ट तेजी के साथ क्या करती है, सी एंटर्स द थिकनेस मीन्स पेड़ का वो हिस्सा जहाँ पर डेंस है, मीन्स लीव्स हैं, शाखाएं हैं, वो इतनी गहरी हैं कि किसी को दिखाई नहीं देता, और वो वहाँ पर क्या करती है, एंटर्स करती है। यानी उसका यहाँ पर लिजार्ड से एक कंपैरिजन किया गया है। जैसे लिजार्ड एक्टिव होती है, तुरंत मूवमेंट करती है, वैसे ही वो बर्ड भी उस पेड़ पर आकर जो है पेड़ के उस हिस्से पर तुरंत एंटर करती है जहाँ पर कुछ भी दिखाई ना देता हो। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही वो एंटर करती है तो पेड़ में एक एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी क्या होती है ये बताया गया है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन्स यहाँ पर उस गोल्डफिंच के बच्चों से है कि वहाँ पर एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वहाँ पर उसके जो बच्चे थे वो शुरू हो जाते हैं क्या करना, ऑफ चिटरिंग में यहाँ पर क्या है, एक साउंड है, बर्ड साउंड है कि ची की आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं। मीन्स उन बच्चों को अपनी माँ को देखते ही उनके मन में काफ़ी खुशी पैदा होती है और वो अपनी चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड टर्मर ऑफ विंग्स, और अपनी विंग्स मीन्स अपनी पंखे फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रेलिंग द, और
ट्रेलिंग भी क्या होता है, साउंड विद वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन के साथ साउंड्स का बाहर निकलना ट्रेलिंग कहलाता है। तो एक तरीके से ये सारी एक्टिविटी वो बच्चे करना शुरू कर देते हैं। और इसका क्या होता है फिर देखते हैं, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स। और जैसे ही ये सारी एक्टिविटी होती हैं तो पूरा का पूरा पेड़ क्या होता है, ट्रेम्बल्स, कंपकंपाने लग जाता है, एंड थ्रिल्स, रोमांच से भर जाता है। सो यहाँ पर पोएट ने ये दिखाया है कि पूरे पेड़ के अंदर जो कुछ समय पहले कितना था, शांत था, यानी डेथ लाइक सिनेरियो वहाँ पर था, और जैसे ही वो बर्ड वहाँ पर आती है तो उसके अंदर कितना खुशी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, और वो पूरा ट्री जो है ट्रेम्बलिंग विद थ्रिल हो जाता है, मीन्स उसके अंदर प्लेजर आ जाती है, खुशी वाला वातावरण समा जाता है। इट्स वर्ड मीनिंग आर, first one is goldfinch. Goldfinch, a small singing bird with yellow feathers on its wings. एक छोटा जो है सिंगिंग बर्ड होता है और इसके फीदर्स क्या होते हैं, येलो होते हैं। नेक्स्ट है ट्वीचिंग। ट्वीचिंग मीन्स सडन जर्क मूवमेंट, एकदम झटके के साथ कोई मूवमेंट करना। फिर है चिर्प। चिर्प होता है बर्ड साउंड जो कि बार बार रिपीट करते हैं हाई पिच्ड साउंड में, मीन्स ची ची की आवाज़ करना। नेक्स्ट है स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट मीन फीलिंग और शोविंग सडन शॉक, एकदम से अचानक हैरानी भरा हुआ। अब्रप्ट। अब्रप्ट मीन रैपिड, मीन्स तेजी से। नेक्स्ट है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मीन्स साउंड विद वाइब्रेशन, यानी कंपन, या फिर हम सवर कंपन कह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेम्बल्स। ट्रेम्बल्स मीन भी वही है, सेक, हिलाना। ट्रिल्स, थ्रिल मीन्स फीलिंग, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, मीन्स जो है जोश, जोश या फिर रोमांच हम कह सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये अपने परिवार का इंजन है। इंजन से इसका कंपैरिजन क्यों किया गया है, क्योंकि जैसे इंजन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसी भी मशीन के लिए, वैसे ही गोल्डफिंच भी अपने फैमिली के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वही अपने बच्चों के लिए खाना पीना सारे काम खुद करती है। सी स्टॉक्स इट फुल। सी स्टॉक्स मीन भरपेट खाना खिलाती है अपने बच्चों को। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और जब वो खाना खिला लेती है तब वो फ्लड्स आउट, उड़कर बाहर आती है और एक ब्रांच यानी कि एक शाखा की एंड आखिरी हिस्से पर बैठ जाती है। शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। शोविंग मीन दिखाती है अपने बार्ड फेस को। बार्ड फेस इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो लेबनम टोप है उसके फ्लावर्स जो है लाइंस में गिरते हैं ऐसे, तो अब जो है वो लाइंस में गिर रहे फ्लावर्स के बीच में उसका चेहरा ऐसे नज़र आ रहा है जैसे उसके चेहरे पर लाइंस का मास्क बना हुआ है, यानी लाइन से बने हुए मास्क को उसने पहन रखा है। तो कहती है कि वो एक बार ब्रांच के एंड पर बैठती है, फिर वापस अपने बच्चों की तरफ देखती है और उसका चेहरा कैसा नज़र आ रहा है, बार्ड फेस नज़र आ रहा है, जो कि एक ऐसा लगता है कि जैसे उसने लाइन से बना हुआ कोई मास्क पहन रखा है। सो जो पोएट जो है यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से डेडिकेटली अपनी फैमिली को सर्व करती है। देन नेक्स्ट स्टेंजा इज, देन विद एरे डेलिकेट विशल चिर्प विस्परिंग। कहते हैं कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो एक ब्रांच पर के एंड पर वापस आकर बैठ जाती है और फिर वो क्या करती है, एक उदासी भरी हुई कोमल सीटी जैसी चींची की आवाज़ निकालती है। एरे मीन्स उदासी, डेलिकेट मीन कोमल, विसल मीन्स सीटी के जैसी चिर्प साउंड, बर्ड की जो साउंड है वो निकालती है। विस्परिंग करती हुई साउंड निकालती हुई क्या करती है, सी लॉन्चेज अवे, वो दूर हो चली जाती है, यानी वहाँ से उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स टुवर्ड्स द स्काई, किसकी तरफ उड़ जाती है, उस अनंत स्काई की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबनम टॉप सबसाइड्स टू एम्पटी। और जो लेबनम टॉप यानी पेड़ जो है, जो लेबनम पेड़ है वो दोबारा से फिर कैसा हो जाता है, ऐसे हो इतना क्वाइट और शांत हो जाता है जैसे उसके अंदर कोई जान ना बची हो। यहाँ पर सबसाइड्स टू एम्पटी मीन इतना शांत हो जाता है मानो इसके अंदर कुछ भी ना रहा हो। तो इट्स लाइक ए डेथ। तो यहाँ पर जो पोएट ने यही बताया है कि
जो एक्टिविटी बर्ड ने पेड़ पर आकर की थी, उस एक्टिविटी से पेड़ के अंदर एक उत्साह, एक जोश आया था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, वो उत्साह और जोश भी उसके साथ चला जाता है। Let's see word meaning now. First one is flirt out. Flirt out mean come out with a jerk, यानी झटके के साथ एकदम बाहर आना। Stokes, नेक्स्ट क्या है? स्टोक्स। स्टोक्स मीन्स टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, मीन्स भर देती है या खिला देना। नेक्स्ट है बार्ड। बार्ड मीन्स स्ट्राइपी। स्ट्राइपी मीन्स लाइन जिसके ऊपर बनी हुई हो। नेक्स्ट है एरे। एरे मीन वियर्ड, स्ट्रेंज, या फिर हम सैड भी कह सकते हैं, उदासी से भरा हुआ या अजीब सी। नेक्स्ट है विशल चिर्प। विशल चिर्प का मतलब है जेंटल विस्पर लाइक द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड, कि कोमल जो है विस्परिंग करना, सॉफ्टनेस के साथ विस्परिंग करना। नेक्स्ट है सबसाइड्स। सबसाइड्स मीन डिमिनिशेस या फिर शॉर्टन या कम होते हुए होना। और अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस करते हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू आर मोर देन टू वर्ड्स। तो यहाँ पर सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर सनलाइट में एस साउंड जो है रिपीट हुई है। नेक्स्ट है ट्री ट्रेम्बल्स। ट्री ट्रेम्बल्स में टी साउंड को रिपीट किया गया है, सो हियर इट इज एलिट्रेशन। अगली जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिमिली। सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज वर्ड्स। लाइक या एज वर्ड का प्रयोग करते हुए दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना। लाइक स्लीक एज ए लिजार्ड। स्लीक एज ए लिजार्ड क्या है? सिमिली है। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और जनरली उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है। सो यहाँ पर सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो जैसे ही वो उस गहरे पेड़ के गहरे हिस्से में प्रवेश करती है तो एक मशीन स्टार्ट्स अप हो जाती है, मीन्स वो बच्चे जो हैं शुरू हो जाते हैं, उनमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर नॉइस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर्ड टू द मशीन्स नॉइस, कि मूवमेंट से, बच्चों की मूवमेंट से जो नॉइस क्रिएट हुआ है उसको कंपेयर किया है मशीन के नॉइस से। सो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पर गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया है किससे? इंजन से। और नेक्स्ट जो है लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सनोफिकेशन। पर्सनोफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी के साथ देखें। जैसे कि इस पोएम में क्या यूज हुआ है? द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, कि पूरा पेड़ जो है कंपाने लगा और रोमांच से भर जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन हुआ है ट्री का। नेक्स्ट है एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर एडवर्ब को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरे नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पर उसका जो चेहरा है उसको बार्ड बताया है। बार्ड मीन, यहाँ पर बार्ड का मतलब बार्ड की क्वालिटी थी पेड़ से गिरने वाले फूलों की, और अब उसको दिखाया गया है किसकी क्वालिटी के साथ? फेस के साथ उन्हें दिखाया गया है। मीन्स जब लेबनम टॉप के फ्लावर्स नीचे गिरते हैं वो लाइन में गिरते हैं और जो बर्ड है वो उनके पीछे बैठा है, तो गिरते हुए लेबनम टॉप्स के फूलों से जब हम बर्ड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बर्ड ने लाइन से बना हुआ कोई मास्क पहन रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एपिथेट का यूज किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज योर पोएम. If you like my video, then please share and subscribe my channel and also comment on the comment box and like my video.
एंड देखते रहिए, बने रहिए और समझते रहिए।